आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग बैप्टीसिया टिंक्टोरिया के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये हमारी टाइफाइड के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसे हम किंग ऑफ टाइफाइड भी बोलते हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई पर्सन है टाइफाइड से सफ़र कर रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। या तो प्रीवियस हिस्ट्री रही है कि उसको टाइफाइड हुआ है, उसके बाद से वो रिकवर नहीं कर पाया है, या तो बार बार टेंडेंसी है उसको टाइफाइड होने की, तब भी आप बैप्टीसिया का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइफाइड के लिए कार्बोविच का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन में हिस्ट्री है कि जब से उसको टाइफाइड हुआ था उसके बाद से पर्सन हमेशा बीमार बना हुआ रहता है, उसके ठंडा पसीना आता है, एकदम बॉडी ठंडी पड़ जाती है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से कई बार ब्लूनेस देखने को मिलती है, तो आप कार्बोविच के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर लिए। कई लोग क्या होता है, नॉर्मल फीवर समझ के आर्सेनिक एल्बम का यूज कर लेते हैं। या तो आर्सेनिक एल्बम का ओवरडोजिंग हो जाए, या तो एक्सेसिव यूज हो जाए, या तो आपने टाइफाइड फीवर में आर्सेनिक का यूज कर लिया, जबकि आर्सेनिक का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी आप बैप्टीसिया से कहीं ना कहीं एंटीडोट कर सकते हैं। मीन्स आर्सेनिक का जो भी बैड इफेक्ट है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बैप्टीसिया टिंक्टोरिया को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम इसके पर्सन की बात करते हैं, तो इसके पर्सन का जो फेस होगा ना, बहुत ज़्यादा डस्की डार्क रेड देखने को मिलेगा, या तो कई बार पेल देखने को मिलेगा। एकदम ऐसा लगेगा जैसे ड्रंक कार्ड है, जैसे दारू पीने के बाद एक्सप्रेशंस होते हैं, वैसा पर्सन देखने को मिलेगा। स्टूपिड टाइप का होगा, कहीं पे भी सो जाएगा। बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है लिम्फेटिक होता है, मतलब लिम्फ नोड्स जो होते हैं इसमें इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर ऐसा हो तब भी आप सोच सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद हम इसके डिस्चार्ज की बात कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन है जिसको फीवर आ रहा है, जैसे हमारी टाइफाइड फीवर आ रहा है, उसके बाद जो भी डिस्चार्ज है, जैसे हमारी ब्रीथ हो गई, हमारी स्वेटिंग हो गई, हमारा यूरिन हो गया, हमारा मोशन हो गया, स्टूल हो गया, ये सारी जो भी डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा फेटेड ऑर्डर में, इतने ज़्यादा बदबूदार है कि डॉक्टर भी एग्जामिन नहीं करना चाहेगा पेशेंट को। ठीक है। और उसके बाद पेशेंट के बाद अगर कोई पर्सन इंटर किया है उस बाथरूम में तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा। इतना ज़्यादा बदबूदार अगर किसी का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तब भी आप बैप्टीसिया के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप सोराइनम के बारे में भी सोच सकते हैं। सोराइनम के भी जो भी डिस्चार्ज होते हैं बहुत ज़्यादा कैरी ऑन लाइक डिस्चार्ज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन है मेंटल एग्जर्शन नहीं करना चाहता है, मतलब अगर उसने कुछ सोच भी लिया तो उसको दिक्कत होने लग रही है, उसकी तकलीफ बढ़ जा रही है, उसके बाद सोचने के लिए भी उसको माइंड को कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब माइंड उसका वर्क ही नहीं करता है, तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इडियट टाइप का पर्सन है, आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका जो पर्सन है, जब ये फीवर की कंडीशन में होता है, डिलीरियम की कंडीशन में होता है, तो जब आप इससे कुछ पूछते हैं तो ये पूरा आंसर भी नहीं देता है, मिड में ही सो जा रहा है। क्यों? आपको पता ही है इसके बारे में, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप कुछ भी पूछो, ये अपनी दुनिया में मस्त है, मदहोश है। इसके एक्सप्रेशन भी वैसे ही है और पर्सन भी वैसा ही है। तो मिड ऑफ आंसर में अगर कोई सो जा रहा है तो आप बैप्टीसिया के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे आप आर्निका से भी कंपेयर कर सकते हैं। आर्निका का जो पेशेंट होता है वो पूरा आंसर देता है, उसके बाद सोता है, लेकिन ये मिड ऑफ आंसर में सोता है। ठीक है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें एकदम इनडिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब क्या होगा, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, इसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इसके लिए क्या किया है। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके भी फ्रेंड सर्कल में होंगे, दोस्तों का ग्रुप है, एक पर्सन जरूर ऐसा होगा, आप उसके लिए कुछ भी कर दीजिए बट उसको कोई मतलब नहीं है। वो इतना ज्यादा मतलब सेल्फ ही है, जो है वो खुद है, मतलब सेल्फिश भी बोल सकते हैं आप, कि जब तक आप उसके लिए मतलब बोल सकते हैं जान दे दो लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसा पर्सन होता है इसका। तो आप बैप्टीसिया के बारे में सोचेंगे, आपको इसका मेंटल समझ में आ ही रहा होगा। तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भी नहीं जाना चाहता, कैन नॉट गो टू स्लीप। उसको ऐसा लगता है कि इसका हेड और बॉडी अलग है। ठीक है। और ये उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और कई बार उसको लगता है कि वो एक इंसान नहीं 3 इंसान है, और खुद को कवर करने की कोशिश करता है, जो कि नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका बेडशीट छोटा है, जो कि सिर्फ उसका ऐसा भ्रम है। बहुत ऐसा आपको मेंटल पिक्यूलियर सिम्टम है ये इसका, आप इसको याद रखिएगा कि 3 पर्सन है, खुद को कवर नहीं कर पा रहा, बॉडी हेड को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है अगर कोई पर्सन, तो आप बैप्टीसिया के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे आप पेट्रोलिनम से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो पर्सन होता है उसको ऐसा फीलिंग आता है कि इसके बगल में कोई दूसरा पर्सन लेटा हुआ है और उसी बेड में 2 बच्चे हैं, उसका जो पैर है वो डबल हो गया है। अगर ऐसा है तो आप पेट्रोलिनम के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़िएगा।
और मेडिसिन अगर आप किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो इस बेस पे करिएगा, तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। वॉट एवर पोजिशन पेशेंट लाई, मतलब किसी भी पोजिशन में लेट जाए, जैसे सुपाइन हो गया मतलब पीठ के बल सो जाए, करवट से सो जाए, पेट के बल सो जाए, कोई भी पोजिशन हो, उसमें ऐसा लगेगा कि जहां पे भी बॉडी जिस साइड से टिक रही है वहां पे सोर लेम ब्रूस फीलिंग आएगी, जैसे दर्द हो रहा है, जैसे उसको कोई मारा है या चोट लग गया हो। अगर ऐसा है तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और यहीं पे हम पायरोजिनम से कंपेयर कर लेते हैं। पायरोजिनम में बेड उसको हार्ड फील होता है, तो वो बेड को छोड़ के सॉफ्ट प्लेस ढूंढता रहता है बेड में ही कि उसको कोई सॉफ्ट एरिया मिल जाए जहां वो लेट जाए। और वहीं पे आप आर्निका से अगर कंपेयर करते हैं तो एवरीथिंग, कोई भी चीज उसको ना हार्ड फील होती है और सोर लेम ब्रूस फीलिंग देखने को मिलती है तीनों ही मेडिसिन में। यहाँ पे वॉट एवर पोजिशन, अगर पोजिशन की वजह से है तो आपका बैप्टीसिया है, और बेड है तो पायरोजिनम है, और आर्निका क्या है, एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज उसको हार्ड फील हो रही है तो वो हमारी आर्निका है। तो यहाँ पे आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलता है, और इसका डिस्चार्ज भी बदबूदार देखने को मिलता है, और इजली चीज़ें सड़ने वाली जैसे होती हैं इसकी। तो आप बैप्टीसिया के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो टंग होता है ना, पहले तो व्हाइट कोटिंग रहेगी एंड पैपिला रेड रेड देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो इसका मिडिल होगा ड्राई रहेगा और ब्राउन टाइप का देखने को मिलेगा, ब्राउन येलो सा। अगर ऐसा टंग का प्रेजेंटेशन है तो आप बैप्टीसिया के बारे में सोच सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पोट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसका जो पर्सन होता है सिर्फ लिक्विड लेना चाहेगा, कैन सॉलो लिक्विड ऑनली, और हल्का सा भी अगर कुछ सॉलिड फूड ले लिया तो उसको गैगिंग होने लगेगी, मतलब जैसे उबा के आने लगेंगे, वोमिट कर देगा, ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिले तो आप बैप्टीसिया के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप बेराइटा कार्प से भी कंपेयर कर सकते हैं। बेराइटा कार्प का जो पर्सन होता है सिर्फ वो लिक्विड ही लेना चाहता है और कुछ भी नहीं लेना चाहता है। और वहीं पे अगर आप साइलिसिया से कंपेयर करते हैं तो वो लिक्विड तो लेता है लेकिन उसको लिक्विड से ही एवर्जन भी है, मतलब उसको प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, तो आप साइलिसिया दे सकते हैं अगर पर्सन में ऐसे प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहे हो तो। और उसके बाद पर्सन में सोर थ्रोट भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो आप बैप्टीसिया दे सकते हैं। तो आपको बैप्टीसिया का यूज कैसे करना है, तो आप मदर टिंचा फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको सिम्टम मिल रहे हैं उस हिसाब से आप पोटेंसी का यूज करेंगे। आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझे, कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करें 7415107494 पे। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं Dr.Premvati यादव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।